बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, आज आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा ने मौजूदा हालात की संगीनी देखते हुए पाक फ़ौज में अहम तरीन तबादले कर दिए। इन तबादलों का असर आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा। याद रहे कि जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका फ़ौज का इनखला हुआ और TTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी या भारत करा रही है, ऐसे मौके पर खसूसन DGISI का तबादला बहुत अहम तरीन है, क्योंकि DGISI पाकिस्तान की ISI को दुनिया पहले नंबर की इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं। इस मौके पर उनके पेशेरो जनरल फैज़ हमीद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। अहम जिम्मेदारी क्योंकि उन्हें पेशावर कोर में लगाया गया है। पेशावर कोर नाज़रीन आजकल बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पेशावर कोर कमांडर अहम तरीन सूरत हाल अख्तियार कर जाता है, जबकि नए DGISI नहायत तजर्बाकार, माहिर और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहने वाले जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया है। इन हालात में DGISI के पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बैनुल-अक़वामी सुपर पावरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बिछा रही हैं, और ऐसे मौके पर ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को DG लगाया गया जो ना सिर्फ तजर्बाकार है, बल्कि कहा जाता है कि फ़ौजी अमूर पर नहायत माहिर समझे जाते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर एक कबल तकलीफ़ है कि चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर नामुनासिब प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जनरल फैज़ हमीद, जो कि DGISI थे उस वक़्त, और उनके बारे में मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां उन पर संगीन इल्ज़ामत, झूठे इल्ज़ामत लगाए गए थे, और आज मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू की जो मादी में कभी भी नहीं की। अब जनरल फैज़ की तैनाती इसलिए अहम हो गई है कि एक साल बाद अगर आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड होते हैं, तो जो कंसीडर किए जाएंगे एज ए आर्मी चीफ, उनमें जनरल फैज़ हमीद का गालबन चौथा नंबर आता है। ताहम ये फैसला उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने करना होता है। ये तैनातियाँ पगों दुनिया अहम निगाह से देख रही है, क्योंकि भारत एक तरफ पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए पर तोड़ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मज़ीद इसी महीने कहा जा रहा है पाक फ़ौज में मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल तैनात किया जाएगा, और बाज़ को अहम मज़ीद तैनातियाँ की जाएगी। क्या मरीम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद की मौजूदा तैनाती को रुकवाने के लिए ये कोशिश की थी, या वैसे ही उन्होंने इल्ज़ामात की बौमार कर दी थी? इसका वक्त आने वाले दिनों में नज़र आएगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने आज पाक फ़ौज की अहम तरीन तबादले किए। अमूमन जब जंगी हालात हों, कोई दुश्मन मुल्क आप पर हमला आवर हो, खुसूसन जैसी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इंटरनेशनल सुपर पावरें नाराज़ हैं, तो आर्मी चीफ हमेशा ऐसे मौके पर बहुत सोच समझ कर फ़ौज में तैनातियाँ करते हैं और देखते हैं कि किस अफसर को कहाँ लगाना है, इसका माजी में तजर्बा क्या है, उसका तजर्बा और उसकी माहिराना सलाख्तों को पेश नज़र उनको ऐसी जगहों पर तैनात किया जाता है जहाँ उनके काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से मुल्क की मफाद में लिया जा सके। फ़ौज में तैनातियाँ कोई भी सिफारिश से होना नामुमकिन है। किसी भी शख्स को DGI लगाना या किसी बड़ी कोर में लगाना, उसके लिए उसका माजी जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि मुश्किल हालात में ये जर्नैल किस हालात में कैसे टैकल करता है। जिन अफसरान के तबादले किए गए उनके बारे में कहा जा रहा है कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात कर दिए गए हैं, और बाकायदा उनका नोटिफिकेशन ISPR की जानिब से जारी किया गया है। जबकि दूसरी तरफ साबक DGISI फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। याद रखें कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर कोर कमांडर पेशावर अहम तरीन होता है। अगर फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर एक साल कर लेते हैं, तो अगले साल जब DG आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड होंगे, तो जो 5-6 जर्नैल एज ए कंसिडर किए जाएंगे, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान पाक फ़ौज के सरबराह जो बनेंगे, उनमें उनका भी नाम होगा। ताहम
वो तैनाती करना उस वक्त के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि जो फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसको हवा में उड़ा दिया गया और पाक फ़ौज अपने अफसरों पर और अपने जवानों पर बहुत ज़्यादा यकीन और एतमाद रख के उनकी तैनातियाँ करती हैं। यानी दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया है। कोर कमांडर कराची भी माजी में अहम और मौजूदा हालात में भी अहम है। तीसरी तरफ आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर तैनात करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। मेजर जनरल आसम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर मेजर जनरल आसम मलिक को तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक पाक फौज की एजुकेटेड जनरल तैनात किए गए हैं, जबकि इससे कबल आसम मनीर को भी गुजरांवाला से तैनात कर तब्दील कर दिया गया था। नाज़रीन याद रखें कि पाक फौज में की तैनातियों का जब भी आर्मी चीफ किसी को कोर कमांडर तैनात करते हैं उनकी सेकंड लेफ्टिनेंट ले गए मेजर लेफ्टिनेंट जनरल तक तमाम तैनातियाँ देखी जाती हैं, किन किन एरिए में किए, उनकी ज़्यादा एक्सपर्टी क्या। हर जर्नैल ही अपने काम में एक्सपर्ट होता है, लेकिन उनकी नई तैनाती करने के लिए, उन्हें कोर देने के लिए या दूसरी जिम्मेदारी देने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेकर तैनात किया जाता है। नए DG ISI बनने वाले जनरल नदीम अहमद अंजुम का शुमार पाक फौज के फुट सोल्जर अफसरान में शामिल होता है। कहा जाता है लाइट एंटी टैंक बटालियन पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल की इन्होंने। लाइट एंटी टैंक बटालियन में पंजाब रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल की। इससे पहले उन्होंने DG ISI तैनात होने से पहले कोर कमांडर कराची तैनात किया गया, जहां ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कराची में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए नुमाया किरदार अदा किया। कहा जा रहा है कि PMA स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। एक होता है PMA स्टाफ कॉलेज में जाके अपना कोर्स करना, इंस्ट्रक्टर कहीं भी पाक फ़ौज में अहम तरीन अफसरों को और काबिल तरीन अफसरों को एज ए इंस्ट्रक्टर तैनात किया जाता है। ये PMA स्टाफ कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं और उन बहुत हालात में बेहतर तरीके से अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इनका शुमार पाकिस्तान के बहादुर और हालात के मुताबिक फ़ैसला करने वाले अफसरान में शामिल होता है। ये भी कहा जाता है कि मेजर जनरल नदीम अहमद करम एजेंसी और हंगू में भी ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं। ये इनकी तैनातियाँ रही हैं, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान थे, जहां इनका किरदार दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए बहुत ज़्यादा नुमाया था, जिसे पाक फ़ौज में सराहा जाता है। और इनका कैरियर को आर्मी के जब लेफ्टिनेंट जनरल या कर्नल या ब्रिगेड होते हैं तो कहते हैं अफसर की मादी देखकर, उसका काम देखकर कि ये जनरल स्टाफ के अफसर हैं, इनकी आर्मी में नहायत अच्छी शोहरत है। जबकि जनरल फैज़ हमीद को, जिनके बारे में मरियम नवाज़ ने सख्त नामुनासिब गुफ्तगू की थी आज TV पर, उन्हें वो ज़ेबे नहीं दी थी। एक साबिक जज का भी हवाला दिया था, जिस जज के बारे में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने भी सुना और फैसला नहीं किया। मरियम नवाज साहबा शायद बादिउल नज़र में जो उन्होंने गुफ्तगू की फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, ऐसे लग रहा था कि उनकी तैनाती के लिए रुकावट चाहती हैं, या उन्हें किसी भी तरीके से ये पता चल चुका था कि जनरल फैज़ हमीद को ISI से के ओहदे से तब्दील किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें अहम तरीन कोर दी जा रही है, क्योंकि पेशावर कोर इस वक्त पाकि और सदरन कमांड कोर इस वक्त अफ़गानिस्तान से अहम तरीन है। और अगले साल जब आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा रिटायर्ड होने की तारीख आएगी तो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ एज ए आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान कंसीडर किया जा सकता है। ताहम ये फैसला और उस वक्त के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना होता है। लिहाजा पिछले दिनों में होने वाले सोशल मीडिया पे झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया, जब कि ने
DGISI को भी लगा दिया गया और साबक DGISI फैज़ हमीद को पेशावर में तैनात कर दिया गया। नाज़रीन, तैनातियों का थोड़ा सा किस्सा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। पाक फ़ौज में इस महीने मज़ीद मेजर जनरलों को लेफ्टिनेंट जनरल तैनात किया जाएगा और मज़ीद अहम सूबेदारियाँ सौंपी जाएंगी। इन हालात में जब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के हालात में कमज़ोर करना चाह रहा है, ऐसे मौके पे अहम ओहदों पर तैनातियाँ अहम कहलाती हैं, क्योंकि आर्मी चीफ हमेशा किसी भी अफसर की तैनाती से पहले उसकी एक्सपर्टी के मुताबिक उसको नई जिम्मेदारियाँ देते हैं। आज मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद नहायत नामुनासिब गुफ्तगू की, जिसे आर्मी हलके और सियासी हलकों ने सख्त तरीके से रद्द किया और कहा कि मरीम नवाज़ डेस्परेट हो चुकी हैं और वो सियासत में अदारों को घसीट कर अदारों की साख को मुतासर करना चाहती है। यही नैरेटिव भारत में चलता है कि अगर पाक इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात की जाए तो भारतीय मीडिया उसको उछालता है पाकिस्तान के सियासतदानों से मंसूब करके। मरीम नवाज़ ने हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया में जो दरख्वास्त दी, इसकी तफसीलात कौम के साथ शेयर की। इस मौके पर उन्होंने नामुनासिब और गलत प्रोपेगेंडा किए। उन्होंने कहा मुझ पर केस बनाया गया जिसके नतीजे में मुझे सज़ा दी गई, जबकि मनी ट्रेल उन्होंने खुद नहीं थी दी, उन्हें बार बार बुलाया गया और सैकड़ों दफ़ा तलब किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला जेल में भी रही। जब किसी को भी खुदा ना खास्ता सज़ा हो जाती है तो यकीनन उसे जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि आज मैं ऐसे इंकशाफत करूंगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ अगले 2 महीने में भी मज़ीद अदारों पर सख्त तरीन तनकीद और झूठे प्रोपेगेंडा करने की स्कीम बना चुके हैं, जिन्हें वक्तन वक्तन करते रहेंगे। आज जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज़ ने दिल हिला देने वाले इंकशाफत किए, दिल हिला देने वाले इंकशाफत नहीं किए। तो उन्होंने बार में कहा था, जो कहा था उस पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी दस्तखत के साथ जमा कराया। इस वक्त के ISI चीफ उन्होंने इस मौके पर फैज़ हमीद पर बेशुमार इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने कहा कि उनकी सज़ा में उनका मलदखल है। अब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ISI के बाद उनको पेशावर कोर पर तैनात करना का मतलब है कि उनके खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को ज़मीन दोज कर दिया गया है, क्योंकि पाक फ़ौज किसी भी प्रोपेगेंडे या झूठी गुफ्तगू के सुनने के बाद तैनातियों या प्रमोशनों का फ़ैसला नहीं करते। उसमें बाकायदा उनके सेकेंड लेफ्टिनेंट होने से लेके मेजर जनरल तक के एक एक ओहदे की तमाम ACRs और काम देखने के बाद तैनात किए जाते हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में क्या मुस्लिम लीग नून मज़ीद हमले करेगी? कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आज इस्टेब्लिशमेंट के आला अफसरान के ख़िलाफ़ और उसमें अदलिया पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा ये उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अपने चचा और चचा के साहबजादे हमजा शहबाज के बयानिए पर भी कहा कि उन्होंने कहा कि हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं, अदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहते। इस सिलसिले में जो बयान दे रहा है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। क्या मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की सदारत हासिल करने के लिए अपने चचा के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रही है? और मरीम और पिछले दिनों में हमजा शहबाज का नैरेटिव मुख्तलिफ है। मरीम नवाज़ ने कहा था कि मैंने एक्सटेंशन में उस गुनाह में शामिल नहीं, तो जबकि हमजा शहबाज ने कहा आइन और कानून के मुताबिक वो उनको एक्सटेंशन में वोट दिया गया और पार्टी क़यादत ने फ़ैसला किया। और इसी तरह उन्होंने कहा कि हम अदारों को हरगिज़ कमज़ोर नहीं करना चाहते, अदारों की वजह से पाकिस्तान की सलामती है। नाज़रीन, मौजूदा पाक फ़ौज की तैनातियाँ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के लिए अहम और आने वाले दिनों में मज़ीद तबादले किए जाएंगे। अक्टूबर हमने आपसे पहले ही कहा था अहम तब्दीली होगी। अहम तब्दीली के बाद क्या असरात होते हैं, जैसे जैसे हालात तब्दील होते रहेंगे आप तक आगाही लाते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।